लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी 1991 मूलवाद में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी जो दलील थी वो रख दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव जी हैं। सीधा उनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर, सुनवाई पूरी हो गई है, क्या कुछ रहा आज ज्ञानवापी प्रकरण के अभी तक का वर्षों से मैं इस सुनवाई में भागीदार हूँ, सहभागिता कर रहा हूँ अधिवक्ता के नाते। और 1991 के मुकदमे में मैं अक्सर देखता था कोई न कोई एप्लीकेशन दे के, कोई न कोई टेक्निकल बात रख के न्यायालय के समक्ष मामले को मुस्लिम पक्ष लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति अपनाता था। आज वो कह रहा है कि इस मामले में यानी 1991 के मुकदमे के मूलवाद में किसी प्रकार की एएसआई सर्वे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो सेंट्रल डोम के नीचे ज्ञानवापी का मध्य के गुंबद के नीचे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का स्थान बताया जा रहा है, क्योंकि वो भारतीय पुरातत्व की जो विशेषज्ञता है वो ट्रेंचिंग की यानी खुदाई की है, उत्खनन की है। और उस आधार पे अगर वो इस विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके किसी स्थान से मूल गुंबद के मूल स्थान पे जाते हैं, नीचे 4 फीट बाई 4 फीट की खुदाई करके, तो ये प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है। परंतु आज मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश का यानी गत वर्ष आदेश आया था कि इस मामले को यानी 1991 के मुकदमे को शीघ्र निस्तारित किया जाए, 6 महीने के अंदर डिसाइड किया जाए। अब वो 6 महीना कौन कहे, साल भर होने आ रहा है। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उस आदेश के आलोक में इस मामले को शीघ्र सुनवाई की जाए। अतः हमारे पक्ष द्वारा, हिंदू पक्ष के द्वारा यह बात न्यायालय के समक्ष रखी गई और कई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आख्यानों का आधार बना के, केस लॉ का आधार बना के उसकी कापी माननीय न्यायालय को सिविल जज सीनियर डिवीज़न जज साहब युगल शंभू को दी गई। और ये कहा गया कि सर इस पे अपरिहार्य है एएसआई सर्वे कराया जाना, क्योंकि उसके बिना यह अधूरा रहेगा। एएसआई सर्वे की अभी तक की जो रिपोर्ट को अध्ययन किया गया है और राडार पेनेट्रेटिंग के माध्यम से मात्र 3 मीटर के बाद कुछ भी वहाँ पे लग रहा है कोई गाद है और पत्थरों का अवशेष है, इसका मतलब उसके नीचे कुछ है। और उसके नीचे जाने पे मशीन असमर्थ है और वो जो राडार पेनेट्रेटिंग है वो पूरी तरह से एक्सरे करके इस मामले को हमें नहीं बताने में सक्षम है। अतः माननीय न्यायालय से आग्रह किया गया कि उसकी ट्रेंचिंग यानी खुदाई हो तो ये एक मुकम्मल रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आ जा सके। तो इस मामले को सुनते हुए 25 सितंबर को आदेश आने की संभावना है। अच्छा, जो आप लोग का दावा है कि मेन गुंबद के नीचे 100 फीट की शिवलिंग है जी, क्या लगता है कि अब वो जो दावा है वो जल्द सच साबित होगा? निसंदेह हमारा जो वेनसांग का विवरण काशी में आने के 4वीं शताब्दी में था और उसका प्रोफेसर ए के अल्टेकर ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ बनारस में उल्लेख किए हैं, तो वो कहीं न कहीं इस बात की बात आता है। तो वो भौगोलिक स्थिति इत्यादि का अवलोकन करते हुए और संभावनाओं पर हम ध्यान देते हैं और उसके साथ मूल जो स्थान है शिवलिंग का उससे जल सतत प्रवाहित होता था, इसीलिए ज्ञानोदय तीर्थ भी कहा जाता था, जो आज वजू खाने के रूप में इस्तेमाल होता था। अभी माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ड्यूली प्रोटेक्टेड है। ऐसे आधार पे उसको मैं मानता हूँ कि वहाँ पे शिवलिंग का मूल जगह था, वह जलधारा सतत प्रवाहित होती भूमि से निकलती है। उसी के नाते ज्ञानोदय तीर्थ का आचमन करके लोग ज्ञानवापी यानी मुक्ति का स्थान प्राप्त करते थे, जिससे उन्हें लगता था हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो स्थान का अवश्य ही महत्व है, वो सारे तथ्य अवश्य ही खुदाई के माध्यम से सामने आ सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, 25 अक्टूबर को कोर्ट का बड़ा आदेश आ सकता है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के पैरोकार है डॉक्टर सोहनलाल आर्या जी। कैसे देखते हैं आज सुरक्षा फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है, 25 अक्टूबर को आदेश आना है, क्या कहेंगे? देखिए, लॉर्ड विशेश्वर बनाम ज्ञानवापी इंतजामिया वास्तव में जो 25 सितंबर को आने वाला फैसला है हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। खासतौर से उस परिस्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर हाँ क्षमा करें, 25 अक्टूबर तो इसी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट मामला लंबित है। जबकि खास तौर से ये तीनों गुंबद के नीचे
उनका ये है ना, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है उसमें अभी भी पेनिट्रेशन रडार के सिस्टम से अभी भी वह स्पष्ट नहीं हो पाया था। लेकिन मुस्लिम समाज यह कहता है कि उनकी जो है आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि निश्चित जो है अगर कोई फैसला आता है तो हिंदू समाज के लिए बहुत उत्साहवर्धक फैसला होगा। हिंदू पक्ष में आदेश आया तो बड़ी जीत मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत होगी। पूरा देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत मानी जाएगी और यह बिल्कुल एक हम विजय की सीढ़ी पर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये फैसला अगर मुसलमान के पक्ष में या मुस्लिम पक्ष में आया तो देखिए, हम तो बताएं ना कि हम तो फिर हाई कोर्ट का रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला। सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका लंबित भी है। हम बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट 1 साल पहले ही जा चुके हैं। जो है वहाँ 4 वादी महिला, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक के नाम से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट मामला लंबित है। हम तो बहुत जो आज ये कर रहे हैं, हम 1 साल पहले ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित किए हुए हैं। मूलवाद संख्या 610 सन 1991 में एडिशनल सर्वे रिपोर्ट ASI द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना पत्र वादी पक्ष के द्वारा दिया गया था। उस पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और आज दोनों पक्षों की बहस कंक्लूड हो गई, समाप्त हो गई। माननीय न्यायालय ने 25/10/2024 की तिथि निर्णय के लिए दिया है कि उसका अतिरिक्त सर्वे ASI के द्वारा कराया जाए या नहीं, इसके लिए आदेश आएगा। दोनों पक्ष की देखते हुए क्या लगता है कि 3 तारीख को जो निर्णय आने वाला है, किस तरह का निर्णय है? देखिए, निर्णय तो कोर्ट ही करेगी। मैं तो केवल ये बता सकता हूँ कि मेरी स्थिति मजबूत है। बहस होने के बाद दोनों पक्षों की जब बहस होती है तो अपने अपने आर्गूमेंट्स जब आ जाते हैं तो स्थिति ये समझ में आती है कि उनका पक्ष मजबूत समझ में आ रहा है कि हमारा। तो वैसे मेरी ओपिनियन तो यही है कि हमारा पक्ष मजबूत है और फैसला मेरे ही पक्ष में आना चाहिए। अगर कोर्ट अदरवाइज करती है तो हम ऊपर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे और साथ ही हिंदू पक्ष के पैरोकार थे। उनका कहना है कि 25 अक्टूबर को फैसला आना है, ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट से क्या कुछ आदेश निकल कर आता है। यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।